अचानक पंपापुर का द्वार बंद। मंत्रीवर मूर्खा धीराज बाहर आएगा या अंदर से बकवास करेगा? कपड़ा लेके आवा है। अरे चलो कल आना, पैसा मिल जाएंगे, आज नहीं। चंचल बाहर निकलेगा तो तेरी बत्तीसी बाहर आ जाएगी। ऐसा तो नहीं दादा, रास्ते में दाढ़ी बनवाए रहा, नवक पैसा नहीं दे रहा, पीछा कैलावा। बाहर आ, नहीं तो एक ही प्रहार में द्वार ही तोड़ दूंगा मैं। अरे तुम महाराज बाली, तुम क्यों इतना भयभीत क्यों है? ये द्वार को क्यों बंद किया है? तुमका नहीं पता? क्या हुआ? और मेरा भाई सुग्रीव कहाँ? सुग्रीव बढ़िया गुलछर्रे उड़ा रहे। कहने का मतलब? कहने का मतलब आप मृत्यु घोषित कई तुमका अब बढ़िया गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तुम्हार कामों काज होगा सब। मेरा काम काज? सब 10वां पंचायत होगा, शोक बार तरही हुई गए। ये किसने किया? तुम्हारे भाई सुग्रीव ने। सुग्रीव ने? किंतु वो है कहाँ? बढ़िया सिंहासन में बैठ मजा कर रहा है। अच्छा तो ये बात है। जिसे मैं अपना भाई समझता रहा वो तो आस्तीन का सांप निकला। मैंने उसे द्वार पर ठहराया कि एक बार तक इंतजार करो, किंतु वो इंतजार न कर सका क्योंकि उसे राज का लालच था। इसीलिए गुफा के द्वार पर भारी सा टुकड़ा लगाकर राज सिंहासन को अपनाने चलाया। मैं आ रहा हूं मूर्ख सुग्रीव। कि उनका ध्यान तो गया है। दुष्ट ऐसा कहने की तुझे हिम्मत कैसे हुई? सारे साम्राज्य में शोर शराबा मचा दिया कि बाली मृत्यु को प्राप्त हो गया। और बाबा छोटा दास भाई मारे हनुमान जी मंदिर के पुजारी, ये चलती हुई सीन पे सभी कलाकारों के लिए 10-10 रुपया का पुरस्कार यानी 50 रुपया बाबा जी को पार्टी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद दिया जाता है। भैया आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? आप जीवित और फिर पंपापुर में। सुग्रीव अब तो तुझे अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि मेरे होते हुए राज सिंहासन को तू नहीं पा सकता है। राज सिंहासन को पाने के लिए तूने झूठ बोला, तूने मेरे साथ में विश्वासघात किया। तू मेरा भाई है। अरे भाई नहीं, तू बाली का शत्रु है। नहीं भैया, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। मैं तो आपके आदेशानुसार ही कार्य किया है भैया। मंत्री चंचल, तुझे शायद ज्ञात नहीं है भैया, उस गुफा के दरवाजे पर जो हमसे तुमने बात बताया था, मैं वैसा ही कार्य किया है। तुमने कहा था कि इस गुफा के दरवाजे से यह सफेद रक्त की धार निकली तो समझ लेना तुम्हारा भाई बाल मारा गया। यदि लाल रंग का रक्त निकले तो समझ लेना वो मायावी दैत्य मारा गया। लेकिन भैया मैं क्या करूं? उस गुफा के दरवाजे से सफेद रक्त की धार निकली, मैं तो असमंजस में पड़ गया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर तुम्हारी बातों को याद आया कि भैया ने हमसे क्या बतलाया था। यही सोच कर कि मैंने एक बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा लगाकर के पंपापुर चलाया। यह सोचा क्यों माय भी दैत्य ने हमारे भैया को मार दिया, बाहर निकलेगा मुझे मार देगा। बस कर सुग्रीव, बहाने बनाना बंद कर।
माया के रक्त और बाली के रक्त की तुझे परख नहीं रही। तू बाली का भाई कहलाता है। अरे तेरे तो हृदय में लालच था, लोभ था। तूने तो मेरे साथ में विश्वासघात किया है। नहीं भैया, मैं लालच नहीं किया है। नाम तुम्हारे होते हुए राज चला सकता हूँ, मैं पहचान नहीं पाया भैया। सुग्रीव, अब क्षमा नहीं, मैं तुझे मृत्यु के घाट उतारता हूँ। तूने तो सिर्फ मुझे मृत्यु घोषित किया था, मैं तुझे मृत्यु के घाट पहुंचाए दे। ठहर जाइए दीदी जी, मेरे स्वामी को क्षमा दिलवा दीजिए। इसमें मेरे स्वामी की क्या गलती है? रोमा, अब वो तेरा स्वामी नहीं, तू हमारे घर रहेगी, हमारे चारों की सेवा। नहीं, भागे रहे, रास्ते में पाएगा तो उनका बहुत पहली। क्षमा मुनिराज, क्षमा मुनिराज। दोस्त बाली, तूने आज तो फिर मेरे ऋषिमोर पर्वत पर आ गया। मेरे अपराधों, मूर्ख, तो क्षमा करने लायक नहीं है। एक बार तो पहले मेरे तपस्या को भंग कर चुका है। जब तूने तुंदमी का वध किया था तो तुंदमी के खून के छींटे मेरे ऊपर आए थे, तब तूने मेरी तपस्या भंग कर दी थी। आज दोबारा फिर मेरी तपस्या भंग कर दिया। जा, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगर आज के बाद इस ऋषिमोर पर्वत पर आ गया तो तू जल करके खाक हो जाएगा। सुग्रीव, सुग्रीव, ठहरो सुग्रीव। सुग्रीव, कब तक तू छिपेगा यहाँ? मैं तुझे मृत्यु के घाट उतारूंगा। और बुढ़े तू इस सुग्रीव की कब तक रक्षा करेगा? मानता हूं मैं श्राप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता। जिस दिन ये पर्वत के नीचे आएगा उस दिन इसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। दोस्त बाली, तुझे अपने बल पर घमंड है, इसलिए मैंने तुझे श्राप दिया है। जा, तू यहाँ से चला जाओ। हाँ तो रक्षा कर लेना बुढ़े। सुग्रीव का तो कुछ नहीं कर पाएगा।
मैं उसे मृत्यु के घाट उतारूंगा। तू कदाप उसका कुछ नहीं कर पाएगा, जा वापस चला जा। अरे देख लिया तुम्हारे जैसे साधु संतों को, देखता हूँ कब तक रक्षा करते हो, बचा लेना फिर उसे। मैं समझ रहा हूं तू अपने बल पर घमंड कर रहा है। सुग्रीव घबराओ मत, वो चला गया। तुम ये बतलाओ, तुम में और तुम्हारे भाई बाली में इतना बड़ा प्रेम और इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे हो गई? हे गुरुदेव, क्या बतलाऊं, हमसे अनजाने में बहुत बड़ा धोखा हो गया, जिससे आज ये हमारा भाई बाल हमें मार डालना चाहता था। ऐसा क्या हुआ सुग्रीव? हे गुरुदेव, मायावी दैत्य और दुमदुमी पंपापुर आई, युद्ध करने के लिए ललकारा। हमारा भाई बाल दुमदुमी का वध कर दिया और उस मायावी दैत्य का पीछा किया। गुफा के अंदर चला गया मायावी दैत्य। हमारा भैया भी जाना चाहा, हमसे कहा एक पाक तक इंतजार करते रहना। मैंने 3 पाक तक इंतजार किया, लेकिन उस गुफा से एक सफेद रक्त की धार निकली। मैंने सोचा हमारा भाई बाल मारा गया। मैं पंपापुर चला आया, मुझे राजा बना दिया गया और ये बाल उस दैत्य को मार करके पंपापुर आकर के हमें राजा बना दे करके आग बबूला हो गया। बस इसके मत पलट गई और हमें मारने पीटने लगा। तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखलाई पड़ी, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। हमारी घबराओ मत सुग्रीव, अब तुम्हारी रक्षा हो गई। मैंने उस बाली को श्राप दे दिया है, वो कदापि इस रेशमोर पर्वत पर नहीं आ सकता है। इसलिए तुम इसी पर्वत पर रहो और यहाँ का तुम्हें हम राजा बना दूंगा। क्या कहा गुरुदेव? वो बाली रेशमोर पर्वत पर नहीं आ सकता? यहाँ कदाप नहीं आ सकता है। ठीक है गुरुदेव, जैसी आप। ठहरो, और मेरे साथ में एक बहुत बड़ी बानरी सेना यहाँ है। हाँ, आप निश्चित होकर के बैठिए, अभी मेरी सेना आ रही है। कि नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। नटवर नागर नंदा, भजोर मन गोविंदा। सब देवानी में सूझ पड़े हैं, सब देवानी में, सब देवानी में सूझ पड़े हैं। जिनके जटा में गंगा, जिनके जटा में गंगा, भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजोर मन। जय श्री राम। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कोई आपके आश्रम से हम सभी को देखकर भयभीत होकर भाग रहा है गुरुदेव। हनुमान, ये बाली के भाई सुग्रीव हैं। सुग्रीव यहाँ आओ, यहाँ आओ। इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? जामुन तो जाओ, सुग्रीव को लेकर के यहाँ आओ।
यहाँ आओ। सुग्रीव शांत रहो। सुग्रीव, यही मेरी बानरी सेना है। ये पवनपुत्र हनुमान है, ये मंत्री जामवंत है, ये नल और नील है। ये हमारी बानरी सेना है। हाँ, गुरुदेव, हनुमान हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। बोलो हनुमान। हे गुरुदेव, ऐसा क्या कारण है जो सुग्रीव हम सभी को देखकर भयभीत होकर क्यों भाग रहे थे? हनुमान, ये बाली के भय से। बाली के भय से? गुरुदेव, आप तो बतला रहे हैं बाली सुग्रीव के भ्राता हैं, फिर अपने भाई से भयभीत क्यों हो रहे हैं? देखो, एक बार ये अपने राज पर दोनों भाई बैठे थे, बाली और सुग्रीव। मायावी दुमदुमी इनसे युद्ध करने आया था। तब दुमदुमी का वध बाली ने कर दिया। मायावी अपनी माया के द्वारा भगा। बाली ने पीछा किया, उसने गुफा में घुस गया। बाली ने भी पीछा कर दिया। बाली ने उसका वहीं गुफा में वध कर दिया। तब मायावी अपने माया से, तुम तो जानते हो, तुमको नहीं पता है, बाली का रक्त सफेद है। क्या गुरुदेव, ऐसा भी कोई प्राणी है जिसका रक्त श्वेत है? हाँ, उसका रक्त सफेद है। इसलिए जब उसने मायावी को मारा तो मायावी अपनी माया के द्वारा सफेद रक्त छोड़ दिया। जब सफेद रक्त छोड़ा, वो गुफा के बाहर आया। सुग्रीव वहां पर मौजूद था। देखा कि ये सफेद रक्त है, तो इसने सोचा कि ये तो मेरे भाई बाली का है। इसका मतलब मायावी ने मेरे भाई बाली को मार दिया। इन्होंने वहां पर एक पहाड़ का टुकड़ा ढक दिया ताकि मायावी यहाँ से निकल न सके, और जाकर के पंपापुर में अपने राज करने लगे। वहां पर बाली वापस आया। वापस आकर के यहाँ देखा कि सुग्रीव राज कर रहा है। तब सुग्रीव को मार करके भगाया। इसको मार डालना चाहता था, परंतु ऋषिमुख पर्वत पर आ गए। तब मैंने उसको श्राप दिया, क्योंकि उसने मेरी तपस्या भंग कर दिया था कि आज के बाद अगर तू इस पर्वत पर आएगा तो जल करके खाक हो जाएगा। इसलिए सुग्रीव की रक्षा करो, और सुग्रीव मेरे शरणागत में है। जी गुरुदेव, जैसी आप